इमरान खान साइफर केस में बरी, ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा कलअदम, शाह महमूद कुरैशी भी बरी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने आज ही फैसला महफूज किया था। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब थे। साइफर केस 4 महीने चला। कुछ समातें अटक जेल में, बाकी अक्टूबर से अडियाला जेल में हुई। फैसला 30 जनवरी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान के वकला की मुसलसल अदालत न आने पर गवाहों पर जरह सरकारी वकला से करवाई गई थी। अभी इस पे अगली भी बाकी है स्टेज सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोसिक्यूशन की या कहीं कोई कमी कुताही है वो दूर होगी। साइफर एक बिल्कुल एक केस ऐसा केस है जो 2+2 वाला है, और इस पे मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसला है तो इस पे आगे जाके इस पे दोबारा से इस पे तब्दीली भी आ सकती है। नून लीग का साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तलाल चौधरी ने कहा है कि साइफर 2+2 वाला केस है, फैसले में तब्दीली भी आ सकती है। हुकूमत के कानूनी उमूर के तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत साइफर केस में बरियत चैलेंज करने पर गौर कर रही है। बेहतर होता कि अदालत साइफर केस को कौमी सलामती के तनाजुर में देखती। अदालतों से एक मखसूस सियासी जमात और शख्सियत के लिए नर्म फैसले आ रहे हैं। अदालत को साइफर केस री ट्रायल के लिए भेजना चाहिए था। साइफर एक हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एक नाहक और बेबुनियाद केस का खात्मा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि साइफर केस का फैसला मुतवक्की और इंसाफ के मुताबिक हुआ। बानी पीटीआई की बहनों की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रानी खानम और उज़्मा खान ने कहा कि सबकी मेहनत काम आई, अपने भाई की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। अलीमा खान ने कहा कि मिठाई तो प्रोसिक्यूशन के वकला को दें जिन्होंने माना बानी पीटीआई सच बोल रहा था। उन्होंने चंद महीने बानी पीटीआई को जेल में ही रखना है। अभी बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादर केस पककर तैयार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि साइफर केस में पहले ही दिन खान साहब ने कहा था कि घबराना नहीं है, केस चलेगा तो ये एक्सपोज होंगे। वही हुआ। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये पहला केस है जिसमें जजेस ने मेरिट पर फैसला किया। अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई दूर नहीं है। साइफर केस में बानी पीटीआई की बरियत बनती नहीं थी। मुल्जिम ने पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि साइफर उनसे गुम हो गया। उसके बावजूद उन्हें बरी करना पूरे निज़ाम अदल का भट्टा बिठाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा कि अगर इस केस में प्रोसीजरल खामियां थीं तो अदालत इस केस को रिमांड करवा कर खामियां दूर करवा सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर बानी पीटीआई सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सियासी जमातों और सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर बानी पीटीआई समझता है कि वो ताकत के जोर पर सबको बुलडोज कर देगा तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की शरह में नुमाया कमी। एक साल में 38% से कम होकर 12% से नीचे आ गई। इदारा शुमारियात से जारी अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में अफरात ज़र 17.34% पर था, जो मई में कम होकर 11.76% पर आ गया। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 35%, गंदम तकरीबन 23% सस्ता हुआ। एक साल में बिजली 58.7%, ट्रांसपोर्ट सर्विस 32.2% और कॉटन मलबूसात 23.2% महंगी हुई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि स्टेट बैंक जल्दी शरह सूद में कमी करेगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में पाकिस्तान का तजारती खसारा अप्रैल की निस्बत 15% कम रहा। मई में तजारती खसारा $2.1 अरब रहा। मई में बरामदात अप्रैल के मुकाबले में $2.79 अरब बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि मुल्क में महंगाई 29 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई है।
तवक्को के बरक्स मई में महंगाई मजीद कम होकर 11% पर आ गई है। महंगाई में कमी की वजह संजीदा हुकूमत का इकदाम करना है। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर मुस्बत राय दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बड़ी काविश से मईशत को संभाला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारा ने कहा है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर आपको पाकिस्तान कबूल नहीं तो कहीं आए, बड़े मुल्क हैं, इमिग्रेशन होती है, वहाँ चले जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे चीन के लिए वज़रा की टीम के साथ आज रवाना होंगे। जाने से पहले वज़ीर आज़म की सदारत में मॉडल टाउन लाहौर में इजलास, दौरे चीन से मुतालिक गुफ्तगू। इजलास में वज़रा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FBR भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हुजूम कम करने के हवाले से भी इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नाक़िस कारकर्दगी और करप्शन पर फौरी तौर पर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कहा कि पाक PWD बतौर इदारा मकासद के हुसूल में नाकाम रहा। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की सदारत में बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को ज़म करने की सिफारिश की है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें न मिलने की बात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद बताई गई। पहले रोकना चाहिए था, इंजमाम पर एतराज़ नहीं तो मखसूस नशस्तों पर कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने तस्लीम किया, जी सारा तनाज़ा यही है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहता तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हुई गलती की तस्दीक कर सकता था। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अगर ऐसा हो जाए तो मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, एक सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अवाम को बल्ले के निशान वाले फैसले पर गुमराह किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों के केस की समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। PTI की कोर कमेटी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेंच में शमूलियत पर मुअतरज़, मगर वकला ने एतराज़ दायर नहीं किया। जियो न्यूज़ ने तजाद का सवाल चेयरमैन PTI के सामने रखा तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वकला जैसे चाहें केस चलाएं, वही केस को आगे बढ़ाएंगे। कोर कमेटी के फैसले के मुताबिक एतराज़ दायर न करने में कोई तजाद नहीं है। शौकत बसरा ने कहा कि कोर कमेटी का फैसला है कि काजी फाइज ईसा मखसूस नशस्तों के केस समेत PTI और बानी PTI के किसी केस में ना बैठे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल ने तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। उनकी केसेस से चीफ जस्टिस को अलग करने के मुतालबे की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पहले से अखज़ करदा हैं। अगर किसी को चीफ जस्टिस पर एतराज़ है तो मीडिया में बयानबाजी के बजाय कानूनी तरीके से पिटिशन दायर करे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को दबाव में लाना चाहती है। बेंच की तश्कील अब चीफ जस्टिस की बजाय जजेस कमेटी करती है। चीफ जस्टिस ईमानदार और काबिल जज हैं। वकला बिरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत पूरी अदलिया के साथ खड़ी है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और कहा कि चीफ जस्टिस इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बानी PTR बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस पर अपीलों की समाअत 25 जून को होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने बुशरा बीबी, बानी PTI, खावर मानिका और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। खावर मानिका के एतराज़ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में मुंतकिल किया गया। जज शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTR बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली थी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में तकरीबन 30,000 अफराद को अगले 3 साल तक 7,500 रुपये माहाना वजीफा देने का ऐलान। दूसरे मरहले में उन्हें व्हील चेयर, हेयरिंग एड्स, ट्राईसाइकिल, बैरल और दीगर आलात फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत अहम है, इनकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से MNA नासिर बोसाल और MP इफ्तिखार हुसैन की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा है कि सेहत और तालीम समेत हर सेक्टर उनकी अवलीन तरजीह में शामिल है। सोशल वेलफेयर को फ़ाल करने पर तवज्जो दे रहे हैं। आटा, चीनी, घी और दालों समेत तमाम अशिया खुरनोश के नर्ख मज़ीद कम होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के वफाक को एक और धमकी। कहा कि साबिका फाटा के 400 अरब रुपए ना दिए तो वफाक रद्दमल के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में अल यमीन ने कहा है कि इससे भी हिसाब लेंगे जिसने बानी PTI पर बेबुनियाद केस बनाया। अल यमीन का KP के अवाम को 15 अरब रुपए के आसान कर्जे देने, 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करने और लोड शेडिंग से बचने के लिए सूबे में सोलराइजेशन को फरोग देने का ऐलान। कहा कि हुकूमत से जिन लोगों को फ्यूल मिलता है वो 20% कम करेंगे। नस्ल तबाह करने वाले मुनशियात फरोशों को सजाए मौत देंगे। PTI के एक और MNA की लड़ाई और गालम गलोच की वीडियो वायरल हो गई। PTI MNA जुल्फ़िकार अली ने एक रेस्क्यू एहलकार से तल्ख कलामी की और उसे गालियां दी। DG रेस्क्यू डॉक्टर अयाज का इजहार अफसोस। कहा कि एक MNA का रेस्क्यू एहलकारों को गालियां देना इंतहाई नामुनासिब है। MNA जुल्फ़िकार अली ने कहा कि लावारिस लाश को ले जाने में इस रेस्क्यू एहलकार ने कोताही की, एक इंसान की तजलील की। आइंदा कोई ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। DG रेस्क्यू डॉक्टर अयाज ने कहा है कि इस मामले में रेस्क्यू एहलकारों की कोई गफलत थी ही नहीं। रेस्क्यू एहलकारों से इस तरह रवैया एहलकारों का मोराल कम करता है। वर्ल्ड T20 के एक मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 78 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 77 रन बनाकर आउट हो गई थी। T20 वर्ल्ड कप बना सुपर से ऊपर। सुपर ओवर में नामीबिया ने ओमान के खिलाफ 21 रन बना दिए। ओमान की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। मुकर्रर ओवर्स में ओमान और नामीबिया ने 109 रन बनाए। दिन भर शदीद गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चकवाल में गरज चमक के साथ बारिश, कलर कहार, चूआ सैदिन शाह में मूसलाधार बारिश, भलवाल में शदीद आंधी के साथ हल्की बारिश, सरगोदा और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश हुई। मंडी भावदीन गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत भक्कर और कोटद्दू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा गाजी खान, दादू, जैकबाबाद, सिब्बी, मंडी भावदीन, गुजरांवाला में 47, भावलनगर, डेरा इस्माइल खान, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, जेहलम, लिया और खानेवाल में 46, मुल्तान में 45, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, सखर और बन्नू में 44, पेशावर में 42, हैदराबाद में 40, कोयटा में 37 और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान है। 4 से 8 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी में मुल्क भर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर शहर में 4 से 6 घंटे और देही इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी शहर में 5 से 6 और निवाह में 7 से 8 घंटे, मुल्तान शहर में 5 और नवाही इलाकों में 10 घंटे और चारसद्दा शहर में 14 से 16 घंटे, नवाही इलाकों में 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल रहने लगी। 33% पाकिस्तानियों ने ग्लोबल वार्मिंग की पहली और सबसे अहम वजह कुदरती असबाब को करार दे दिया। इंसानी और सनती सरगर्मियों के साइंसी हक़ाइक़ नज़रअंदाज, कम अहमियत दी। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानियों ने इंसानी सरगर्मियों को दूसरे नंबर पर रखा। 15% ने सनतों जबकि 7% ने ज़राअत को ग्लोबल वार्मिंग के लिए कसूरवार ठहराया।
पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ आलमी राय से बिल्कुल मुख्तलिफ। आलमी सतह पर 41% इंसानी सरगर्मियों को ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की पहली और अहम वजह कहा। 33% ने सनतों, जबकि कुदरती असबाब 16% के साथ तीसरे नंबर पर ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह करार दी गई। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। सिंध के 19 अजला, बलोचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासिर 4 बच्चे सामने आ चुके हैं। एक बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर, जबकि 3 का बलोचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया है कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। इस्लामाबाद से तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। नून लीग के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि मौजूदा ट्राइब्यूनल से मुतमईन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल समाअत कर रहा है। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनियों और कंसोर्शियम्स को प्री क्वालिफाई कर लिया गया। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज़ निजकारी यकीनी बनाएंगे। निजकारी में हिस्सा लेने वाले इदारों की टेक्निकल और मालियाती इस्तेहकाम को ज़रूर मद्देनजर रखेंगे। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। अहमद फरहाद को दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद में सऊदी शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम से दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। IG अली नासिर रिजवी, DIG अली रजा ने सऊदी सफारत खाने जाकर मोबाइल फ़ोन मुतालिका हुकाम के हवाले किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, DIG अली रजा और उनकी टीम को शाबाशी। मुतालिका पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। कराची में पुलिस डाकुओं को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। 78 से ज़ायद शहरी 5 महीने में डाकुओं का निशाना बने। ना आप नौजवानों को तालीम दे रहे हैं, ना रोज़गार। वो अपनी मेहनत से तालीम हासिल करें तो एक मोबाइल पर कत्ल कर दिया जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान की तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कराची के शहरी इंतहाई परेशान हैं। नौजवान मायूस हो रहे हैं। वालिदैन चाहते हैं कि अपने बच्चों को बाहर भेज दें। कराची में जमाली पुल के करीब डाकुओं से मुकाबले में पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वजीर दाखिला सिंध ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जिले भर की पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। मेक्सिको में इंतखाबात। क्लॉडिया शेनबाम मेक्सिको की पहली खातून सदर मुंतखब हो गईं। वो मेक्सिको की पहली यहूदी सदर भी होंगी। हुक्मरान जमात की उम्मीदवार ने तकरीबन 60% वोट हासिल किए। खान यूनिस और शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली टैंकों की पेशकदमी। इसराइली तैयारों की खान यूनिस और शिमाली गजा के मकानात पर बमबारी। खवातीन बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में भी हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौजी ऑपरेशन के बाद तबाहशुदा जबालिया और बैत हुनून के इलाकों को आफतज़दा करार दिया गया। जर्मनी में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन हामियों का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम और नस्लकुशी के दौरान कारोबार नहीं का बैनर उठाकर स्टेज पर चढ़ गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टीमों में तकरीबन 3 अरब 15 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। चैंपियन टीम को $24,50,000 तकरीबन 68 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रनर्स अप टीम $12,80,000 की हकदार होगी, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 35 करोड़ रुपए बनते हैं।
बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स और ऑफिशल्स के वफ्द का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। वफ्द में माइकल ओवन, माइकल 19, एमिली हस्कीप, अस्किल नमूडा और दीगर शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से वफ्द के एजाज़ में इस्तकबालिया। कहा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए टैलेंट और जज्बे की कोई कमी नहीं है। बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम में खेलों का जज्बा काबिल तारीफ़ है। वफ्द पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ और टैलेंट की तलाश में आया है। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल लीग के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। मुशीर बैनुल-सूबाई राबता राना सनाउल्लाह से पाकिस्तान फुटबॉल लीग यूके होल्डिंग लिमिटेड के वफ्द की मुलाकात। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PFL का दौरा पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील होगा। अमेरिका की परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि मैचेस दिलचस्प होंगे। इमाम उल हक की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को शुरू के 6 ओवर्स में अच्छा खेलना होगा। अहमद शहजाद ने कहा है कि इस वक्त मेरिट पर चीज़ें नहीं हो रही, उन्हें बगैर बताए अगली सीरीज़ में से उनका नाम निकाल दिया गया। T20 वर्ल्ड कप पर इमरान नज़ीर, अहमद शहजाद और इमाम उल हक के तबसरे और तज्ज़िये। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला। देखिए हारना मना है पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़। और हॉलीवुड की क़ताल आलम एंजेलिना जोली 39 बरस की हो गई। एंजेलिना जोली ने अपनी अदाकारी से अवाम के दिल जीतने के अलावा फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब रहीं। मज़लूम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहती।